परिवर्तन न्यूज चैनल, आपकी आवाज आपकी पसंद। नमस्कार दोस्तों, साथियों, आपका प्रिय चैनल परिवर्तन न्यूज चैनल अब परिवर्तन वार्ता है आपका स्वागत है। आज पश्चिम बंगाल, धरती जहां संस्कृति और गौरव का संगम है। आज भारतीय राष्ट्रीय फॉरवर्ड ब्लॉक एक नई राजनीति दल शुरुआत की बात करने जा रहे हैं, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों को नए जीवन में लाने का प्रयास कर रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी सोच और दृष्टिकोण से पार्टी और राष्ट्र की दिशा बदल देगी। आज नेताजी आदर्शों की प्रासंगिकता और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। इस प्रेरणा को आगे बढ़ाने के लिए BRFB यानी भारतीय राष्ट्रीय फॉरवर्ड ब्लॉक एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन कर रहा है। उद्देश्य के साथ एकत्रित हो रहे हैं नेताजी के मूल्यों को आम जीवन में समाहित करना। नेताजी के आदर्शों के प्रति पूरे पश्चिम बंगाल में जागरूकता बढ़ाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय फॉरवर्ड ब्लॉक राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद ने पश्चिम बंगाल राज्य परिषद की बैठक कोलकाता में आयोजित की। इस बैठक में नेताजी सुभाष जन जागरण अभियान की घोषणा की गई, जिसके तहत 16 अगस्त 2025 से 15 अक्टूबर 2025 तक राज्य के प्रत्येक जिले में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। आजाद हिंद दिवस 16 अक्टूबर 2025 से 21 अक्टूबर 2025 तक पूरे राज्य में मनाया जाएगा। इस अभियान के तहत प्रत्येक जिले में जन शिकायतों और मांगों पर जिला स्तरीय बैठकें आयोजित की जाएंगी और आधारित प्रतिनिधिमंडल राज्य और केंद्र सरकारों का ध्यान आकर्षित करेगा। बैठक में राज्य के 15 जिलों के नेता उपस्थित थे, जिनमें जनार्दन पांडे राष्ट्रीय महासचिव BRFB, SP तिवारी राष्ट्रीय आयोजन सचिव BRFB, स्वपन कुमार तरफदार राज्य महासचिव BRFB और अभय शर्मा, केदार रॉय, अंबिया हुसैन, श्री अयान मैती, वीरेंद्रनाथ महतो, अब्दुल रज्जाक, अनिंद्य गांगुली और कई अन्य राज्य स्तरीय नेता शामिल थे। राज्य पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है ताकि विभिन्न जिलों में गतिविधियों को सफल बनाया जा सके। पार्टी ने संवाददाता सम्मेलन में अपने कार्यक्रमों से अवगत कराया है और आगामी विधानसभा चुनाव में जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। अपने जनप्रतिनिधियों को अधिक से अधिक संख्या में विधायक बनाना है। नेताजी ने हमें सिखाया कि स्वतंत्रता और समानता का मतलब क्या है। उनके आदर्श आज भी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत है। BRFB का मिशन नेताजी के आदर्शों को हर एक नागरिक तक पहुंचाना। हम समाज में जागरूकता बढ़ाने, शिक्षा को प्रेरित करने और सशक्त नागरिकों की लाइन गतिविधियों के माध्यम से काम करेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। युवा सशक्तिकरण, महिलाओं के अधिकार और ग्रामीण विकास। क्योंकि नेताजी का सपना हमें सिर्फ याद करने के लिए नहीं, बल्कि उसे साकार करने के लिए प्रेरित करता है। आइए हम सब मिलकर एक नई बंगाल की तस्वीर बनाएं। आपका समर्थन, आपकी आवाज हमारी ताकत है। जुड़िए हमारे साथ और बनाएं नेताजी के सपनों को हकीकत। BRFB नेताजी के आदर्शों के साथ एक नई यात्रा की ओर। आइए हम सब मिलकर बदलाव लाएं। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। আমার ডান দিকে বসে আছে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ফ্রন্ট ব্লকের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক জনার্দন পান্ডে। তার ডান দিকে বসে আছেন আমাদের ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ফ্রন্ট ব্লকের পশ্চিম বাংলার সাধারণ সম্পাদক স্বপন তরফদার মহাশয়। আমার ডান দিকে বসে আছেন ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ফ্রন্ট ব্লকের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক পরিষদের সদস্য কেদার রায়। আর তারপরে বসে আছেন আমাদের भारतीय राष्ट्रीय फॉरवर्ड ब्लॉकेर पश्चिमबंग राज्य कमिटिर सम्पादक मंडलीर सदस्य वीरेंद्रनाथ महतो महाशय। आज के प्रेस कन्फारेंसे जाওয়ার आगे একটু পরিচয়পত্র হয়ে গেলে ভালো হয়। আমরা আমাদের স্টেজে যারা বসে আছেন তাদের পরিচয়টা আপনাদের কাছে দিলাম। আমাদের আরো নেতৃত্ব এখানে আছেন। हमारी 2 दिवसीय भारतीय राष्ट्रीय फॉरवर्ड ब्लॉक की पश्चिम बंगाल इकाई की मीटिंग कल और आज 2 दिन कलकत्ता में हुई थी। उसमें हम लोगों ने पूरे बंगाल में पार्टी के विस्तार के लिए कई कार्यक्रम तय किए। पहला कार्यक्रम हमने तय किया है कि हम 16 अगस्त से 15 अक्टूबर तक गांव-गांव में हम जाएंगे और नेताजी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचा के जोड़ने का प्रयास करेंगे। 16 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक आज़ाद हिंद दिवस पालन किया जाएगा और 22 अक्टूबर से लेकर 22 दिसंबर तक हर जिले में गवर्नर डेपुटेशन होगा। विभिन्न जो
समाज के काम हैं, जो जनता के इशू है उसको लेकर गवर्नर डेपुटेशन होगा। और 23 अगस्त से 20 जनवरी तक हम लोग राज्य में हर जिले में डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशन करेंगे और फरवरी महीने में हमारी कलकत्ता में एक केंद्रीय जमायत, ये पूरे 6-7 महीने का कार्यक्रम हम लोगों ने तय किया। जिस तरह नेताजी सुभाष की जो वास्तविक विचारधारा है, वो विचारधारा का कोई राजनीतिक दल भारत में विद्यमान नहीं है। यहाँ एक राजनीतिक दल जरूर है जो अपने को नेताजी के आदर्शवाद, नेताजी के राष्ट्रवाद से अलग अपने को मार्क्सवाद के नजदीक पाता है, दिखाने की कोशिश करता है। वो तो नेताजी का आदर्श नहीं हुआ। नेताजी का राष्ट्रवाद सबसे बड़ा आदर्श था, समाजवाद सबसे बड़ा आदर्श था। तो इसलिए नेताजी के सही मायने में उस विरासत को आगे बढ़ाने का काम हमारी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय फॉरवर्ड ब्लॉक करेगी और उसके लिए हमको जो जो करना है पूरे राज्य में उसका पूरा हमने रोड मैप तैयार किया है और हम पूरी तन्मयता के साथ उतर रहे हैं। और जो लोग भी घर के भी लोग अगर हमसे जोड़ना चाहेंगे तो हमको जोड़ने में कोई इतराज नहीं है, लेकिन हमारा जो नेताजी का राष्ट्रवाद है उसके साथ उनको चलना। ठीक है, देखिए आज के दिन में पश्चिम बंगाल राजनीतिक दो ध्रुवों में बटा हुआ है और हम लोग अभी नेताजी की विचारधारा को लेकर जन जन के पास जाकर के जनता का मूड भांपने की कोशिश करेंगे और जनता का मूड जनवरी फरवरी तक देखने के बाद फिर हम ये निर्णय करेंगे। निश्चित रूप से चुनाव में हमारी भागीदारी तो होगी, लेकिन हम ये निर्णय करेंगे कि हमको अकेले चलना है या किसी के साथ हमको जुड़ करके चलना है। ये हम तब तय करेंगे। आज किस तरह से देखिए, एक तो एक पॉलिटिकल वक्तव्य जो पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपने तरह से बंगाल के लोगों के लिए कहा है, लेकिन हम चूंकि हमारा एक सेंट्रल ट्रेड यूनियन उसके माध्यम से हमने ऑलरेडी देश के प्रधानमंत्री को प्रवासी के ऊपर जो हमले हो रहे हैं और जिस तरह से प्रवासी लोगों के साथ अन्याय हो रहा है विभिन्न राज्यों में, हमने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा आज से 5 दिन पहले और वो पत्र हमने लिखा उनको ये कहा है कि इस तरह से जो घटनाएं घट रही है इससे मजदूरों में एक हताशा व्याप्त हो रही है और खास करके पश्चिम बंगाल के मजदूरों को टारगेट किया जा रहा है, वो उचित नहीं है। इस पर प्रधानमंत्री कार्यालय संज्ञान ले और ये देखे कि जो रियल सेंस में हमारे पश्चिम बंगाल के लोग हैं उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं होना चाहिए और उनको किसी राज्य से नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि आज बहुत सारे राज्यों की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बंगाल के मजदूरों के भरोसे, तो इसलिए ये इसके बारे में हम प्रधानमंत्री को बताएंगे।